गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैटिस्टिक चैप्टर के अंदर जो पेपर के अंदर सम आ सकते हैं यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के मीन, मीडियन और मोड वाले जितने भी सम थे वो सारे सम हमने कंप्लीट कर दिए। अब स्टूडेंट हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो ये चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल नंबर तो भाई कोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है तो भाई एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रेजेंट है। टिक कर दो, आप लोग लिख डालो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 14.2 एक्सरसाइज में से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5, 4, 5 इतने सब प्रेजेंट है। बट स्टूडेंट देखो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 इतने क्वेश्चन करेंगे, बराबर है। तो स्टूडेंट आप लोग 8 स्टैंडर्ड के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर के अंदर कि भाई मेरे ख्याल से 8 स्टैंडर्ड में सबसे लास्ट चैप्टर के अंदर भी मीन नाम का चैप्टर आता था और उसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। क्या बनाते थे भाई स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। कि भाई वो डैश 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 करके कि भाई 5वां ऑब्जर्वेशन आए यानी कि क्या करते थे भाई, स्लैश करते थे। तो ऐसे हमें आज फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का सीखना है। तो स्टूडेंट हम लोग जाएंगे पेज नंबर 245 के ऊपर, पेज नंबर 245 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि भाई द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। कि भाई स्टैंडर्ड 8 के अंदर जो ब्लड ग्रुप, देखो स्टूडेंट ब्लड ग्रुप टोटल 4 टाइप के होते हैं, O, A, B एंड AB। ब्लड ग्रुप टोटल कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? 4 टाइप के। एक तो O होता है, फिर A होता है, B होता है और AB प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो टेबल कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? देखो 2 टाइप के टेबल बनेंगे। कुछ टेबल हमारे बिल्कुल सिंपल टेबल बनेंगे और कुछ टेबल क्लास वाले टेबल बनेंगे। और वो क्लास वाले टेबल कैसे बनेंगे? कभी कुछ टेबल ऐसे होंगे जिसके अंदर क्लास लेंथ 5 हो सकती है या 10 हो सकती है। कुछ टेबल हमारे ऐसे बनेंगे जिसमें क्लास लेंथ 5 या 10 हो सकती है और बिल्कुल सिंपल टेबल भी बनेंगे। तो सिंपल टेबल कब बनेंगे? तो स्टूडेंट सबसे स्मॉलर ऑब्जर्वेशन और सबसे बिगर ऑब्जर्वेशन के बिटवीन में ज्यादा डिफरेंस न हो तो एकदम सिंपल टेबल बनेगा, यानी कि क्लास के बगैर का टेबल बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कि भाई सबसे स्मॉलर ऑब्जर्वेशन और सबसे बिगर ऑब्जर्वेशन दोनों के बिटवीन में लार्ज डिफरेंस न हो, यानी कि 8 या 9 का डिफरेंस हो। समझो बिगर ऑब्जर्वेशन आपका 8 है, स्मॉलर ऑब्जर्वेशन आपका 1 है, तो 8 माइनस 1 करो तो कितना होगा भाई 7। तो आपका जो टेबल है वो बिल्कुल सिंपल बनेगा। बट सपोज आपका बिगर ऑब्जर्वेशन 95 है और स्मॉलर ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 95 में से 10 को माइनस करो तो 85 हुआ स्टूडेंट। तो आपका जो टेबल है वो क्लास वाला बनेगा। कौन सा बनेगा स्टूडेंट? कि भाई क्लास के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल को क्लासिफाई करना पड़ेगा। वो जब आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि भाई क्लास वाले टेबल कैसे बनाते हैं। क्लियर? तो आज हम लोग जो सम देखेंगे वो एकदम सिंपल टेबल वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। The blood group of 30 student of class 8 are recorded as follow। तो भाई यहाँ पर ब्लड ग्रुप है। अब देखो स्टूडेंट
आप लोग 8 स्टैंडर्ड में जो सम सीखे और मेरे पास 9 स्टैंडर्ड में सीखोगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। समझ गए? 8 में ये सम आए थे तो आपके सर या टीचर ने क्या करवाया था, लाइक देखो किसके जैसा सम है, यहाँ पर पेज नंबर 242 के ऊपर ये टेबल है, ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि टैली मार्क्स बनाने और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो वहां पर आप क्या करते थे, काउंट करते थे, टाइम बहुत बिगड़ता था। यहाँ पर हम लोग काउंट नहीं करेंगे स्टूडेंट, कैसे करेंगे कि भाई पहले ए आया तो ए में डैश करेंगे, बी आया तो बी में डैश करेंगे, ओ आया तो ओ में डैश करेंगे, फिर से ओ आया तो ओ में डैश। काउंट नहीं करना है कि भाई आप क्या करते थे 8 स्टैंडर्ड में आपके सर या टीचर सिखाते थे, भाई चलो काउंट करो, ए कितनी बार आता है उतने डैश कर दो, ओ कितनी बार आता है उतने डैश कर दो। बट हमें ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि जहां पर क्लास वाले सम आएंगे वहां पर आप काउंट करने बैठोगे तो सम कभी भी पूरा नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि बहुत टाइम खा जाएगा और मैं जो सिखाता हूं वो मेथड से करोगे तो लगभग 2 मिनट में आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास ये डेटा है, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में क्या करना है स्टूडेंट, शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, आप भी मेरे साथ में काम करोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप। क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप। चलो फिर क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स जो आप डैश करते हो। और थर्ड नंबर का कॉलम कौन सा बनाएंगे स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। क्या बनाएंगे स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। चलो राइट, अब आपके पास कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप है, ओ, ए, बी और कौन सा है भाई, ए बी। ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, बराबर है। ये लिखेंगे कौन से ब्लड ग्रुप है, मस्त एक टेबल भी बनाएंगे, आप लोग 8 में बनाते थे। चलो ऐसे क्या बनाएंगे भाई लोग, टेबल बनाएंगे हम, बराबर है। चलो मैं अपना टेबल प्रिपेयर कर देता हूं क्योंकि मेरे पास तो बिल्कुल ब्लैंक पेज है। चलो मैंने क्या कर दिया भाई, अपना मस्त टेबल बना दिया। आप लोग भी स्केल की मदद से टेबल बनाओगे। चलो बना दिया आप लोगों ने टेबल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल। लास्ट कॉलम में क्या लिखना है भाई, टोटल लिखना है। चलो क्लियर। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आज तक आप लोग क्या करते थे भाई, काउंट कर लेते थे, भाई ए कितनी बार आता है, वो ऐसे नहीं करना है। पहले देखो क्या आता है भाई, लाइक हम लोग हॉरिजॉन्टल जाएंगे, जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसका डैश करते करते जाएंगे। चलो और 4 ऑब्जर्वेशन हो गए, 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन आया तो क्या करेंगे, स्लैश करेंगे। और जब काउंट करने का है तो वो 5 काउंट करेंगे। चलो पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा, ए, तो ए के अंदर डैश करेंगे, आप भी करोगे। चलो सेकंड कौन सा है उसके बाजू में, बी। चलो उसके बाजू में कौन सा है, डबल ओ, यानी कि ओ 2 बार है, 2 डैश करेंगे। चलो इसके बाजू में कौन सा है भाई, ए बी। फिर इसके बाजू में कौन सा है भाई, ओ, फिर ए, फिर कौन सा है, ओ, बराबर है। फिर देखो बी, तो चलो बी में डैश करें। फिर कौन सा है भाई, ए में डैश करें। चलो फिर कौन सा है, ओ। चलो ओ 4 बार आ चुका है, अब 5वीं बार आया तो क्या करेंगे, ऐसे स्लैश करेंगे, बराबर है स्टूडेंट। जब कोई ऑब्जर्वेशन 5वीं बार आए, 5 टाइम आए तो क्या करेंगे, आपकी तरह टेढ़ा डैश करेंगे, बराबर है। चलो इसके बाद में क्या आता है, देखो कैसे जा रहा हूं मैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा हूं, बराबर है। एक एक जो ऑब्जर्वेशन आए उसके डैश करते जा रहा हूं। चलो अब कौन सा आता है भाई, इसके बाद में ओ के बाद में बी, इसके बाद में क्या आता है भाई, ए के बाद में फिर से 2 बार क्या आता है भाई, ओ।
2 डैश कर दिए ओ के। चलो अब नीचे की लाइन में आए, क्या आता है भाई ए देखो 5वीं बार आया तो क्या कर दिया स्लैश, फिर क्या है भाई ए बी, फिर क्या है फिर से ओ, फिर क्या आता है देखो तो 2 बार ए आता है तो ए में 2 ए शो करेंगे। चलो फिर 2 बार ओ आता है तो ये 4 और 1 ये क्या हो गया भाई 5। चलो फिर क्या आता है भाई ए बी, फिर क्या आता है भाई ए बी के बाद में बी, इसके बाद में क्या आता है भाई ए, इसके बाद में क्या आता है भाई ओ के बाद में क्या आता है बी 5वीं बार आया चलो बी, फिर इसके बाद में क्या आता है ए, फिर से क्या आता है भाई बी और फिर क्या आता है ओ। ये आपके ऑब्जर्वेशन शो हो गए स्टूडेंट। 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन वर्टिकल लाइन में देखो 2 लाइन हो तो वर्टिकल जाओगे, 2 से ज्यादा हो लाइक देखो नीचे 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो आप कैसे जाओगे, सॉरी 2 लाइन हो तो आप कैसे जाओगे हॉरिजॉन्टल जाओगे, और अगर ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो तो आप कॉलम में जाओगे यानी कि ऊपर से नीचे आओगे, यानी कि कभी भी गलती नहीं होगी स्टूडेंट। काउंट करने नहीं बैठना है, काउंट करने बैठोगे तो फंस जाओगे। जो भी ऑब्जर्वेशन है डैश करते करते जाओ। 4 ऑब्जर्वेशन हो गए, 5वें नंबर का ऑब्जर्वेशन आया स्लैश कर दिया, फिर सारे ऑब्जर्वेशन शो हो गए। अब स्टूडेंट आपके जो सर या टीचर है वो क्या करेंगे, ये आपका सबसे लास्ट वाला कॉलम अपने आंसर के साथ में मैच करेंगे, समझे। उनका जो आंसर होगा वो आंसर के साथ में अपना जो लास्ट कॉलम है वो लास्ट कॉलम को वो क्या करेंगे स्टूडेंट मैच करेंगे। अगर आपका आंसर मैच हो गया तो 4 में से 4 मार्क मिलेंगे, और मैच नहीं हुआ तो 4 में से फिर उसकी मर्जी है, वो मुर्गी का अंडा यानी कि 0 भी दे सकता है, या अगर इच्छा हो तो 1 या 2 मार्क भी दे सकता है। बट मुझे पता है ये लोग बहुत क्या बोलते हैं भाई जोरदार टीचर होते हैं तो 0 ही देने का पसंद करते हैं, बट हमारे जैसे दयालु हो तो 2 या 3 मार्क तो दे ही देते हैं। भले स्टूडेंट से गलती हो गई बट इसने मेहनत तो की है ना भाई। चलो समझ में आया, चलो अब लिखेंगे कभी देखो इधर कितनी आएगी फ्रीक्वेंसी, ये जो आपने बनाया स्लैश ये 5 ऑब्जर्वेशन है 5 + 5 10 + 2 कितना होगा भाई 12। चलो इधर 5 + 4 कितना होगा भाई 9। इधर देखो 5 + 1 कितना होगा भाई 6, और इधर कितना होगा भाई 3, और ये सभी का प्लस करो 12 + 9 21 + 6 27 + 3 30, नीचे टोटल लगाना है और आप काउंट कर सकते हो। क्या आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है देखो ऊपर है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट, यहाँ पर 30 आ गया आंसर स्टूडेंट। तो आपका आंसर से अभी अंदर पढ़ते हैं विच इज द मोस्ट कॉमन, क्वेश्चन है अंदर उसके आंसर लिखने, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट। क्या भाई मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा बार किसकी फ्रीक्वेंसी आती है, देखो इधर 12 ओ इज द कॉमन, ये आंसर में लिखना है कि भाई सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है भाई ओ, और रेयरेस्ट सबसे कम, रेयरेस्ट का मतलब होता है कम, कौन सा है भाई ए बी ब्लड ग्रुप। तो क्या लिखेंगे कि भाई मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, आंसर लिखना है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप is O and rarest blood group is AB। जो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन का आंसर लिखना है मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा बार कौन सा आता है भाई हमारा O, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है भाई स्टूडेंट ए बी ब्लड ग्रुप। बोलो कर पाओगे वाला सम कि नहीं कर पाओगे,
लगभग मुझे पता है आपको आता है, 8th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग सीख कर आए हो, अगर अच्छे से सीखा हो तो, नहीं तो मैं तो हूं, मैं सिखा दूंगा आपको, चिंता मत करो। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, तो थोड़ी आपको समझ में आए। चलो ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 निकालोगे, टेक्स्ट बुक ओपन रखोगे भाई, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 246 हमारे कोर्स के अंदर 1 2 3 4 5 इंक्लूडेड है, बट थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हम लोग 6 नंबर करते हैं, बराबर है, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए स्टूडेंट। चलो 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या है भाई, 3 coins were tossed 30 times simultaneously, each time the number of head occurring was noted and down as follow। तो भाई 3 coin को टॉस्ड किया, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ हेड आएंगे, प्रोबेबिलिटी में हम लोग देख चुके हैं, 3 कोइन को टॉस करेंगे तो मोस्ट ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, 3 हेड होते हैं, 2 हेड होते हैं, 1 हेड होता है और 0 हेड भी हो सकते हैं। तीनों बार एच आएंगे, फिर 2 बार एच और 1 बार टी आएगा, फिर 1 बार एच और 2 बार टी आएगा, तीनों टी आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। चलो तो जब भी वो तो ब्लड ग्रुप वाला था, बट ऐसा सम आए कि भाई हमें टेबल वाला सम बनाए, यानी कि क्लास वाला सम बनाने का है, ये सिंपल सम है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप सबसे फर्स्ट क्या लिखोगे, एक तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखोगे कि भाई स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू, और दूसरा क्या लिखोगे, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले दो काम करोगे, जब ऐसे डेटा आए आपके पास तो स्टूडेंट क्या करोगे, सबसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखोगे, सेकंड नंबर में लार्जेस्ट लिखोगे। उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको क्लास वाला टेबल बनाना है या एकदम सिंपल सा टेबल बनाना है। चलो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा स्टूडेंट, 0, और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है स्टूडेंट हमारा, 3, बराबर है। अब जरा देखो कि भाई 3 माइनस 0 करो तो 3 आता है, कितना आता है स्टूडेंट, 3, यानी कि हमारा टेबल देखो ये दोनों का डिफरेंस है कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है वो अगर बड़ा आए, यानी कि 10 से 10 से बड़ा हो तो आपको क्लास वाला टेबल बनाना है, और अगर वो कैसा है भाई 3 4 5 6 7 8 9 तक डिफरेंस आए, आप लोग एकदम सिंपल टेबल बनाओगे, उसमें कोई भी क्लास आने वाला नहीं है। क्लियर। चलो तो अभी दूसरी भी चीज लिख डालो, कभी आपको पेपर के अंदर ऐसे एक एमसीक्यू आएगा, रेंज ऑफ द डेटा। कभी रेंज आपके पास 8-10 ऑब्जर्वेशन होंगे और उसमें लिखा होगा देयरफॉर रेंज ऑफ द डेटा इज ब्लैंक, तो रेंज किसको बोलेंगे स्टूडेंट, तो लिख डालो कभी रेंज ऑफ द डेटा, लिखो ये लिख के रखो, कभी रेंज ऑफ द डेटा, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लाइक देखो ये डेटा में आपको फाइंड करना हो तो क्या होगा भाई,
3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट? रेंज हो गई। ये एमसीक्यू बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है। ऐसे आएगा कि भाई द रेंज ऑफ द डेटा 10, 35, 24, 85, 67, 92, 56 इज अ ब्लैंक। लिख के रखो द रेंज ऑफ द डेटा, ये आएगा पेपर में। द रेंज ऑफ द डेटा, ये ऑब्जर्वेशन लिखो 10, 35, 24, 85, 67, 92, 56 इज अ ब्लैंक। ये इसका फॉर्मूला है कि भाई रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। देखो स्टूडेंट, ये सभी में स्मॉलेस्ट कौन सा है भाई? 10, ये स्मॉलेस्ट है। और सब में लार्जेस्ट कौन सा है भाई? 92। यानी कि ये दोनों का माइनस करो, क्या होगा भाई? रेंज इज इक्वल टू क्या मिलेगा आंसर? 92 माइनस 10 इज इक्वल टू 82 मिलेगा। ऐसे अब रेंज फाइंड कर पाओगे एमसीक्यू या ब्लैंक का ही तो नहीं कर पाओगे। रेंज का मतलब क्या भाई? बड़ा ऑब्जर्वेशन माइनस छोटा ऑब्जर्वेशन। चलो हमारे यहाँ पर हम लोग अभी जो सम कर रहे हैं उसमें रेंज कितनी है स्टूडेंट? ओनली 3 है। कितनी है भाई? 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे और हमारा टेबल एकदम सिंपल सा टेबल बनेगा। चलो ये क्या है भाई? हेड है। तो पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। चलो बाजू में क्या लिखेंगे? टैली मार्क्स। और इधर क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी या तो टोटल। चलो अब यहाँ पर नंबर ऑफ हेड में कहां से कहां तक लिखना है आपको? तो आपका स्मॉलर ऑब्जर्वेशन कौन सा? 0। बिगर ऑब्जर्वेशन कौन सा? 3। तो 0 से 3 तक लिखना है स्टूडेंट। जब तक ये डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस यानी कि रेंज 10 तक आए, आप लोग ऐसे एकदम सिंपल सा ही टेबल बनाओगे। तो क्या बनाएंगे? 0, 1, 2, 3। चलो टेबल बना दूं मैं मस्त। आप लोग भी मेरे साथ में टेबल बनाओगे भाई। चलो बना दिया आप लोगों ने टेबल। चलो बन गया टेबल 0, 1, 2, 3। चलो 1 बाय 1 देखो स्टूडेंट कैसे जाएंगे। हमारे पास अगर कॉलम में जाए ऊपर से नीचे तो 3 ऑब्जर्वेशन है और हॉरिजॉन्टल जाए बहुत सारे। तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ऊपर से नीचे जाते जाते और टैली मार्क्स करते करते जाएंगे। समझ गए? कभी ऊपर से नीचे जाएंगे और टैली मार्क्स करते करते जाएंगे। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं जाएंगे, बराबर है? हम लोग वर्टिकल कॉलम में जाएंगे ऊपर से नीचे। चलो आप लोग भी साथ में काम करोगे और डाफेडे नहीं मारने, वरना गलती हो जाएगी क्योंकि आपका सर या टीचर है लास्ट वाला कॉलम देखेगा। चलो पहला ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 0। फिर कौन सा है भाई? 1। उसके नीचे कौन सा है भाई? 3। चलो फिर 1। फिर कौन सा है भाई? 3। फिर कौन सा है भाई? 0। फिर कौन सा है भाई? 2। फिर 1। फिर 0। फिर 2। फिर 2 बार 1 है। देखो 1 4 बार 1, 5वीं बार स्लैश करेंगे, बराबर है? चलो इसके बाद के कॉलम में जाए 1, 2। फिर से नीचे 1 है। देखो 1, 2, 1। चलो इसके बाद में तीनों 2, 2, 2 है। 3 बार 1, 2, 3। 4 से 5वीं बार आए टेढ़ा स्लैश कर देना है। चलो 2, 2, 2 वाली लाइन पूरी हुई। चलो इसके बाद में 3, 0, 3 यानी कि 3, 0,
3। चलो हो गए। इसके बाद में क्या है भाई 1 1 2 1 1 2। चलो इसके बाद में क्या है भाई 3 2 2, यानी कि देखो 3 4 बार हुआ था, 5वीं बार आया 3 2 2। चलो इसके बाद में 0 1 0, देखो 0 5वीं बार आ गया, 0 फिर 1 आया डैश और 0। हो गए सारे ऑब्जर्वेशन कि नहीं हुए? ऐसे डैश करना है, समझ गए? कैसे जाओगे स्टूडेंट? एक एक ऑब्जर्वेशन, 0 तो 0 में डैश, 1 तो 1 में डैश, नीचे 3 तो 3 में डैश, फिर उसकी बाजू की लाइन 1 तो 1 में डैश, 3 तो 3 में डैश, 0 तो 0 में डैश, फिर 2 तो 2 में डैश, 1 तो 1 में डैश, 0 तो 0। जब तक एंड तक आपका काम पूरा न हो जाए, बाजू वाला दोस्त कुछ भी करे आपको डाफेड़े मारने नहीं है, वरना एक बार उंगली हट गई तो फिर आप कहां पर पहुंचे थे आप नहीं तय कर पाओगे और फिर आपका पूरा टेबल गलत हो जाएगा। समझ गए? यानी कि सम के अंदर एंट्री मारी, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे डाफेड़े मारेंगे नहीं। क्लियर स्टूडेंट? चलो फ्रीक्वेंसी लिखना है। चलो 0 कितनी बार हुआ? 5 + 1 कितना हुआ भाई 6। चलो 1 कितनी बार आया? 10 बार। चलो फिर ये कितनी बार हुआ? 5 + 4 9 टाइम। चलो ये कितनी बार हुआ भाई? 5 टाइम। और इधर टोटल लिखेंगे, टोटल कितना हुआ? 30। देख लो क्वेश्चन में आता होगा कि भाई 3 coin are tossed 30 टाइम, ऐसा है? नजर करो तो है, देखो 3 coin were tossed 30 टाइम, 30 टाइम है, इधर 30 आ जाना चाहिए। नहीं आएगा आंसर तो आपका आंसर गलत। आपके जो सर या टीचर है इसके साथ में अपना आंसर मैच करेंगे। इनको उनको आपने जो मेजोरिटी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपना आंसर किसके साथ मैच करेंगे? आपके लास्ट कॉलम के साथ। क्लियर स्टूडेंट? चलो स्टूडेंट, तो फिर अब क्लासिफाइड डेटा कैसे बनता है वो हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। कभी 5 क्लास वाला डेटा कैसे बनेगा? अब आप थोड़ा अपनी नोटबुक में लिखोगे क्योंकि पेपर के अंदर आ सकता है ब्लैंक है उसमें से। ये थियरी है, थोड़ी ध्यान रखनी है स्टूडेंट। चलो ध्यान रखेंगे। कभी 5 क्लास वाले क्लास कैसे बनते? कभी 5 क्लास लें, आप भी अपनी नोटबुक में लिखोगे भाई 5 क्लास लेंथ वाले क्लास कैसे बनेंगे। दूसरे हम लोग थोड़े लिखे 10 क्लास लेंथ। बराबर है? 5 क्लास लेंथ वाले टेबल कैसे बनेंगे, 10 क्लास लेंथ वाले टेबल कैसे बनेंगे। बराबर है स्टूडेंट? देखो 5 क्लास लेंथ वाले कैसे होंगे? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे आगे बढ़ेंगे। 5 क्लास लेंथ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ये क्लास लेंथ क्या है स्टूडेंट? देखो 15 में से 10 गया, कितना आया भाई? 5। 10 में से 5 गया, कितना आया भाई? 5। 5 में से 0 गया, कितना आया भाई? 5। 25 में से 20 गया, कितना आया भाई? 5। यानी कि इनकी जो क्लास लेंथ है वो कितनी है भाई? 5। कितनी है भाई? 5। तो
10 क्लास लेंथ वाली टेबल कैसे बनेगी? तो 0 to क्या आएगा भाई 10 to 20 to 30 to 40 to 50, इसमें आप माइनस करो 10 आएगा, उसको क्लास लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्लास लेंथ। लाइक देखो 10 में से 0 गया, कितना आया भाई 10। पेपर में ब्लैंक में आ सकता है, कभी ऐसे क्लास आपको पेपर में पूछा कि भाई द क्लास लेंथ ऑफ अ क्लास 30 to 40 इज अ ब्लैंक, तो क्या करोगे? बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, 40 माइनस 30, इसकी क्लास लेंथ कितनी आएगी भाई 10। अभी सिखाता हूं, चलो सपोज इसमें से एक क्लास हम लोग सिलेक्ट करते, 10 to 15 क्लास सिलेक्ट करते। ये जो 10 है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री ये क्लास की कितनी है भाई 10। आप भी मेरे साथ में लिखोगे क्योंकि ये ब्लैंक में मिलेंगे। ऐसे आया कि भाई द लोअर बाउंड्री ऑफ अ क्लास 10 to 15 इज अ ब्लैंक। लोअर यानी कि जो छोटा है वो लोअर बाउंड्री है, जिसकी लोअर बाउंड्री कितनी बनेगी 10। चलो ये 15 है, 15 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अपर बाउंड्री। अपर बाउंड्री यानी कि कितनी होगी भाई 15, बराबर है। फिर क्लास लेंथ। क्लास लेंथ का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करो, तो भाई क्लास लेंथ यानी कि क्या बनेगा भाई 15 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 5। ये लिख के रखो, ये एग्जाम्पल है, ऐसे कोई भी क्लास आ सकता है और ये सारी ब्लैंक है। लाइक देखो, चलो यहाँ पर एक क्लास लिखता हूं, ये लिख डालो, फिर बाजू में से एक क्लास उठाते और आप लोग ट्राई करोगे। चलो ये पूरा हो गया, लिख दो। कभी इसकी लोअर बाउंड्री कितनी 10, अपर बाउंड्री कितनी 15 है, इसकी क्लास लेंथ कितनी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितनी आएगी भाई 5। चलो सेम यहां से क्लास उठाते हैं 20 to 30। चलो स्टूडेंट इसमें लोअर बाउंड्री लिखो, लोअर बाउंड्री, इसकी लोअर बाउंड्री कितनी बनेगी चेक करो। चलो लोअर बाउंड्री क्या बनेगी, इधर सिखाया मैंने, तो इसकी लोअर बाउंड्री कितनी बनेगी भाई 20। चलो इसकी अपर बाउंड्री क्या बनेगी, अपर बाउंड्री क्या बनेगी भाई 30। फिर क्लास लेंथ, क्लास लेंथ क्या बनेगी भाई 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अभी भी एक ब्लैंक बाकी है स्टूडेंट। 4 नंबर में क्या आता है सेंट्रल वैल्यू, या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं मीड वैल्यू। क्या आता है भाई सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू, या तो उसको क्या बोलते हैं भाई क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट क्लास मार्क। तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपके पास एक क्लास प्रेजेंट है, ऐसे पेपर में आएगा द क्लास मार्क, या तो द सेंट्रल वैल्यू, या तो द मिड वैल्यू, 3 वर्ड, क्लास मार्क या तो सेंट्रल वैल्यू या तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास 10 to 15 इज अ ब्लैंक। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, ये दोनों का प्लस करोगे, 10 प्लस 15 और अपर में कंपल्सरी 2 रखोगे। 10 प्लस 15 कितना होगा भाई 25/2 और इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आया भाई 12.5। समझे, सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू या तो क्लास मार्क, तीनों एक ही वर्ड है। तो भाई ऐसे आया पेपर में 4 ब्लैंक आए स्टूडेंट ने 4 ब्लैंक सिखाए कि भाई लोअर बाउंड्री कितनी 10, अपर बाउंड्री कितनी 15, क्लास लेंथ कितनी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5।
सेंट्रल वैल्यू बोले, मिड वैल्यू बोले, क्लास मार्क बोले, क्या करना है, ये दोनों का प्लस करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या क्लास मार्क मिलेगी। सेम बाजू में फाइंड करो तो कि भाई सेंट्रल वैल्यू या तो क्या बोलते हैं क्लास मार्क, दूसरा वर्ड लिख दिया। चलो भाई क्या करोगे, 20 to 30 क्लास है, दोनों का प्लस करोगे भाई, 20 प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। तो मेरे स्टूडेंट 5 क्लास लेंथ वाले क्लास कैसे होते हैं, 10 वाले कैसे होते हैं, उसमें कौन से टाइप की ब्लैंकेट पेपर में आ सकती है वो आपको सिखा दी। कल हम लोग जो ये टेली मार्क्स वाले सम करेंगे उसमें ऐसे क्लास वाले सम आएंगे स्टूडेंट। कौन से आएंगे, क्लास वाले सम आएंगे। वहां पर इंडिकेट हो भी सकता है कि ऐसे 5 क्लास लेंथ वाले क्लास बनाओ, और न हो तो हम लोग खुद तय करेंगे कि भाई कैसे हम लोग क्लास बनाएंगे। बराबर है, इसको लिख लो पहले और इसको अच्छे से मेमोराइज करना, क्योंकि ये पेपर के अंदर ये 4 में से कोई एक आपको ब्लैंक के अंदर या फिर रेंज मैंने सिखाया ना, ये 5 में से कोई एक आपको ब्लैंक के अंदर मिल जाएगा स्टूडेंट। क्लियर? तो स्टूडेंट आज इतना रखिए, कल के वीडियो में आगे हम लोग ये क्लास वाले सम करेंगे। मीन्स आपको पता चले इसलिए आज सिखा दिया कल, क्योंकि अब वो सम करने में बहुत सारा टाइम जाएगा। कल हम लोग बाकी जो सम है वो कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। बराबर है, तो आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।